जय हिंद। बीपीएससी टीआरई के सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे कि आप लोगों से रिलेटेड आज के न्यूज़पेपर में तमाम खबरें आई हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक करके इन सभी खबरों पर चर्चा कर लेते हैं और आप लोग को बता देते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा, तो अगर आप लोग से रिलेटेड में से कोई भी एक खबर है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान कम ज्ञान से ज़्यादा हानिकारक होता है। अब देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि पुराना न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, फर्जी न्यूज़ है, तो आप लोग को पहली बात हम बता देना चाहेंगे कि एमएसटी सेंटर चैनल के माध्यम से कोई भी फेक या फर्जी जानकारी नहीं दी जाती है। जो भी जानकारी दी जाती है न्यूज़पेपर के आधार पर या नोटिस के आधार पर ही दी जाती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का ही न्यूज़ है, यहाँ से लिखा गया है कि 20 जनवरी तक पोस्टिंग का काम होगा पूरा। 1,10,000 नए शिक्षकों की पोस्टिंग 15 जनवरी से। आगे देखिए, लिखा गया है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में सफल 1,10,000 अभ्यर्थियों की पोस्टिंग 15 जनवरी से होगी। 13 जनवरी को इनको नियुक्ति पत्र मिलना है। पोस्टिंग रैंडम तरीके से होगी। यह काम 20 जनवरी तक पूरा होगा। जिलों के लिए पोस्टिंग की तारीख तय हुई है। शुरुआत यानी कि 15 जनवरी को नालंदा, भोजपुर, शेखपुरा, शिवहर, लखीसराय, अरवल जिलों में पोस्टिंग होगी। इसी तरह 16 जनवरी को जहानाबाद, मुंगेर, बक्सर, खगड़िया, जमुई, सहरसा, 17 जनवरी को बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, 18 जनवरी को बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधेपुरा, नवादा, रोहतास, पूर्णिया, 19 जनवरी को पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण तथा 20 जनवरी को पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, मधुबनी और सारण जिले में पोस्टिंग होगी। तो आप लोग अपने जिले के हिसाब से देख लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि रेशनलाइजेशन जरूरत के अनुसार होगी तैनाती। आगे देखिए, लिखा गया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का रेशनलाइजेशन होगा, यानी कि जहाँ जितने शिक्षकों की जरूरत होगी उतने ही रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस बारे में सभी डीएम को निर्देश दिया है। शिक्षकों के रेशनलाइजेशन का प्रस्ताव सभी जिलों से मांगा गया है। इसी से रिलेटेड एक नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि इस नोटिस और सभी न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे का अपडेट आप लोग फ्री में ही पा सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर दिनांक दिया गया है और यहाँ पर जिला का नाम दिया गया है कि किस किस तारीख को किन किन जिलों में शिक्षकों की विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब देखिए, दूसरा न्यूज है और इसका हेडिंग है कि दूसरे चरण में बीपीएससी परीक्षा से चयनित हुए शिक्षकों की कल से शुरू हो जाएगी इंडक्शन ट्रेनिंग। आगे देखिए, लिखा गया है कि दूसरे चरण की बीपीएससी परीक्षा से चयनित 16 प्रखंडों के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आवासीय इंडक्शन ट्रेनिंग 8 से शुरू होगी। 2 सप्ताह तक चलने वाली इस ट्रेनिंग के लिए सभी प्रखंडों से प्रतिभागियों की संख्या तय कर दी गई है। प्रथम चरण के पूरक परिणाम के तहत चयनित शिक्षकों को भी इंडक्शन ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाएगा। इसको लेकर डीओ अजय कुमार सिंह की ओर से निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों की इंडक्शन ट्रेनिंग 8 से 20 जनवरी तक चलेगी। इसके लिए इन शिक्षकों को पीटीईसी पताही, डायट, सीटीई तुर्की, पीटीईसी चंदवारा और पीटीईसी पोखरेरा से जोड़ा गया है। डीयू ने सभी संस्थानों के प्राचार्यों को इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू किए जाने की जानकारी भेजी है। तो देखिए, मुजफ्फरपुर का न्यूज है और कुल मिलाकर के इस न्यूज़पेपर में यही बातें लिखी गई थी जो कि हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। अब देखिए, एक और न्यूज है, इसमें लिखा गया है कि शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस का संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग। आगे देखिए, लिखा गया है कि विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम के नेतृत्व में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से मिलकर मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 में कंप्यूटर साइंस विषय में 7,438 पदों पर संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की। योग्य शिक्षक अभ्यर्थी संघ गोप गुट एक्टू के संयोजक संजीव कुमार ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगर संशोधित परिणाम जारी नहीं हुआ तो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आंदोलन किया जाएगा। सभी शिक्षक महोदय एवं महोदया ध्यान देंगे कि आप लोगों से रिलेटेड एक और न्यूज है और यहाँ पर देख पा रही होंगे कि लिखा गया है कि व्हाट्सएप पर आवेदन करने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगी छुट्टी। आगे देखिए, लिखा गया है कि प्रखंड शिक्षा कार्यालय में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मल दास ने विभिन्न प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ पहली बैठक किया। बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि जिन प्रधानाध्यापकों की अवकाश की जरूरत हो कार्यालय में आकर हार्ड कॉपी देंगे। मोबाइल फोन के व्हाट्सएप पर आवेदन करने वाले प्रधानाध्यापकों के अवकाश की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। जिन विद्यालय में बच्चों का नाम अभियान के दौरान काटा गया उस प्रधानाध्यापक को सूची एक्सेल शीट में कार्यालय में जमा करना है। मध्याह्न भोजन से संबंधित प्रधानाध्यापकों की बैठक मध्याह्न भोजन के साधन से ही आलोक कुमार ने किया। सही प्रधानाध्यापकों को विद्यालय समय से खुला रखने और मिशन दक्ष के तहत बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही। विभागीय आदेश के अनुरूप कार्यालय में प्रतिवेदन समय पर जमा करने का भी निर्देश दिया। बैठक में बीआरपी सुदर्शन प्रसाद, अकाउंटेंट रविंद्र कुमार, विपिन कुमार, अभिषेक कुमार सहित कई
अन्य कार्यों प्रखंड के विभिन्न विद्यालय के प्रधानाध्यापक शामिल हुए। यानी कुल मिलाकर यही बातें लिखी गई है कि व्हाट्सएप पर छुट्टी लेने वाले जो आदी हो गए हैं, शिक्षक शिक्षिका या प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका, वो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि व्हाट्सएप पर आवेदन करके आप लोग छुट्टी अब नहीं ले पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज है नालंदा। प्रमाण पत्रों में त्रुटि के कारण 37 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द है। आगे देखिए लिखा गया है कि फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी लेने वाले जिले के 37 नव नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी जियाउल होदा खान ने बताया कि शुक्रवार को 37 बीपीएससी विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों का स्नातक में विशेष समूह नहीं रहने, स्टेट या टेट में फेल रहने, बीएड उत्तीर्ण नहीं रहने आदि कारणों से विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इनका विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत हो चुका था, लेकिन काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाई गई है। यानी कि देखिए नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद भी छीना जा रहा है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और अपने प्रमाण पत्रों की जांच कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं, अगर है तो बीपीएससी द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन कर रहा है कि नहीं। इन सब बातों का भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। जिनका भी रिजल्ट अभी आने वाला है सप्लीमेंट्री के तहत और जिनका ऑलरेडी आ चुका है, उन सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर नहीं मिलता है जब तो एक ही नाम रहता है कि नहीं मिला है, लेकिन मिलने के बाद अगर छीना जाता है तो बहुत बुरा लगता है भाई, हम समझ सकते हैं। अब देखिए जिन जिन कारणों से इन सभी शिक्षकों की उम्मीदवारी रद्द की गई है उसका लिस्ट डाला गया है। हालांकि ये सारा लिस्ट आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और पर डे का अपडेट आप लोग पाते रहिए। अब देखिए इसके अलावा भी किसी को किसी प्रकार का क्वेश्चन करना है, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू आए होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना है जाकर के वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के कमेंट से रिलेटेड जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।